खरीफ सीजन चल रहा है और पिछले महीने जिस तरह से मानसून का दस्तक हुआ उसके बाद से अब किसान काफ़ी व्यस्त हैं, क्योंकि धान की रोपाई भी शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही साथ धान की रोपाई के अलावा भी जो हमारे बागवानी से जुड़े हुए किसान हैं वो भी नए बागान लगाने के लिए, नए पेड़ पौधे लगाने के लिए लगातार सरकारी संस्थानों से लेके जो नर्सरी हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। और इस सीजन में अभी तक से क्या कुछ रहा है बागवानी के क्षेत्र में और किन पौधों का सबसे ज़्यादा डिमांड है, इन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं बिहार नर्सरी एसोसिएशन के अध्यक्ष AK मनी जी, और समझेंगे कि बिहार के अलग अलग जो नर्सरी से जुड़े हुए जो मंडी हैं जहां से पौधे बड़े पैमाने पे राज्य के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाते हैं, वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं और क्या कुछ बिहार में नर्सरी का बेहतर भविष्य दिख रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ, जैसा मैंने परिचय में बताया, कि AK मनी जी हैं और समझते हैं, जानते हैं पूरी कहानी। AK मनी जी, किसान तक में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सबको। मनी जी, इस समय तो किसान काफ़ी व्यस्त ही हैं और पूरी तरह से इस दिन समय आप उनसे पूछिए कि समय है तो कहेंगे कि अभी नहीं, 15-20 दिन के बाद ही हमसे बात करना। और धान की खेती रोपनी शुरू हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ पेड़ों के लगाने, नए बागान या पुराने बागान में नए पौधे, तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। तो क्या कुछ हाल है नर्सरी का और कितना इस समय नर्सरी वाले कितने बिजी हैं, ये बताइए। जी, जैसा कि आपने बताया ही है कि बिहार नर्सरी मैन एसोसिएशन के तहत हम लोग जो है अभी एक सर्वे किए थे कि कहाँ पे किस तरह का पौधों का जो है सेल अच्छा हो रहा है। तो उसमें हम लोगों ने एक ओवरऑल जो अभी मानसून सेल है उसमें एक डाटा हम लोगों के पास आया है कि अभी जो सबसे 5-6 इलाका है प्रोमिनेंट, जहाँ पे पेड़ पौधा ज़्यादा अच्छा क्वांटिटी में बिकता है, होलसेल पे निकलता है। तो उसमें सबसे ऊपर अभी हाजीपुर वैशाली क्षेत्र जो है वो चल रहा है। वहाँ 20 से 25 जो है पिकअप जो है रोजाना सेल हो रहा है। हाजीपुर तो बड़ा पेड़ों नर्सरी के क्षेत्र में अभी सबसे ऊपर वहाँ सेल चल रहा है। तो उसके बाद बेतिया है, वहाँ पे सेल जो है 10 पिकअप के आसपास है पर डे। दरभंगा है 5 से 8 पिकअप चल रहा है। पूर्णिया है 10 पिकअप तक सेल चल रहा है डेली का। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सबौर, बांका, भागलपुर जोन, सुल्तानगंज तक, उसमें भी 15 से 20 पिकअप का सेल चल रहा है। इसके अलावे और कई क्षेत्र हैं, जैसे समस्तीपुर है, एक छोटा क्षेत्र है लेकिन बहुत अच्छा, वहाँ भी 3-4 पिकअप का रोज़ सेल है। तो और एक पिकअप का कॉस्ट जो है हम लोगों ने अमूमन 1 से 1.25 लाख का प्लांट उसमें आता है। तो ये हमारा अभी करीबन 58 से 70 पिकअप का सेल बिहार के इस 5-6 जिलों में के हिसाब से इस जोन में हो रहा है। पूर्णिया से लेके इस नॉर्थ इलाका में यहाँ तक सुल्तानगंज, तो यानी कि अगर 58 से 70 तक, 1 लाख भी माने तो 70 से 80 लाख 70 से 80 लाख का सेल अभी पर डे आम और दूसरे फ्रूट प्लांट। इसमें प्रोमिनेंट जो है आम के पौधे हैं और 20% जो है बाकी और फ्रूट प्लांट्स हैं। तो ये 40 से 50 लाख आम के सेल हो रहे हैं। और लास्ट ईयर का जो हम लोगों ने असेसमेंट किया था, जो बिहार नर्सरी मैन ने प्रेस रिलीज में भी बताया था, वो हमारे पास अभी हम लोगों का बिहार में 2000 नर्सरीज है, जिसमें कि 15 करोड़ मंथली का सेल चल रहा है। बिहार में करीब जो 2000 नर्सरी है, छोटे बड़े मिला के। आधिकारिक नहीं है ये, अभी धीरे धीरे कुछ नर्सरीज जो है करीबन 300 के आसपास हम लोगों से जुड़े हुए हैं अभी। और जो है चूँकि यहाँ पे नर्सरी संगठित क्षेत्र में नहीं है, ये सारे प्राइवेट नर्सरी का हमने आंकड़ा दिया है। गवर्नमेंट नर्सरी का आंकड़ा इससे डिफरेंट है। वहाँ भी काफ़ी अच्छा सेल हुआ है, जैसे सबौर में बहुत अच्छा सेल हुआ है, पूसा में सेल है, यहाँ AIR पटना है, उसमें बहुत अच्छा सेल हुआ है आम के पौधे का। तो ये सारा क्षेत्र है। इसके अलावे जो हॉर्टिकल्चर के थ्रू आम और फल के पौधे बांटे जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में एक सेल है, जिसको कि अभी हम आंकड़ा नहीं दे सकते हैं, वो जब तक हॉर्टिकल्चर से नहीं ले। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक बूस्ट
आ रहा है बिहार ये के। कहें कि प्राइवेट जो नर्सरियां हैं जो जिनका अपना शॉप है जो सड़क के सड़क कुछ किनारे सड़क के किनारे हैं, वो भी इसमें जुड़े हैं या जी, वो बाहर नहीं है? सड़क के किनारे कम है, फल पौधे वाले कम लोग होते हैं सड़क के किनारे। कुछ एक क्षेत्र में है फल पौधे भी बेचते हैं। आमतौर पे जैसे पटना में आप देखेंगे कि सड़क के किनारे जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स बेचते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बेचते हैं, लेकिन फल भी बेचते हैं वो लोग। लेकिन ये जो कम है। आंकड़े हैं ये फलदार पौधों के ये नर्सरीज का है, नर्सरी का। प्राइवेट नर्सरीज जो बड़ी बड़ी नर्सरीज है उनका आंकड़ा है। कुछ छोटे और नर्सरीज है जिनका आंकड़ा हम लोग तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वो लोग अभी तक हम लोग से पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं। वो अभी नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग संगठित होकर कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, और हम लोग भविष्य देख रहे हैं कि बिहार नर्सरीमैन एसोसिएशन जो है संगठित होकर इसको बहुत सुदृढ़ ढंग से और एक ढंग का जो है पौधा भी तैयार। हम लोग ये बहुत जोर दे रहे हैं कि हम लोग पौधा जो है किसानों को सही पौधा दें और अच्छे मीडिया में बनाए पौधे एक को। सवाल रहता है कि मनीष जी लगातार किसानों का भी या आम आदमी का कि भी हम नर्सरी में जाते हैं, हाँ। वो वहाँ पे तो हर पौधे में ही फल फूल जो भी है हाँ। वो दिखता रहता है, तो लगता है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन जब घर पे आते हैं तो उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। उसमें शिकायत ये भी रहता है कि नर्सरी वाले ने गड़बड़ दे दिया पौधा या ये चीज़ें हैं। तो इसको लेके कोई लगाम है सरकार पे आप लोग के? अभी तक सरकार का कोई लगाम नहीं है, और ना हम लोगों ने अभी तक लगाम लगाया। हम लोग लेकिन जो अपने यहाँ रजिस्टर्ड होते जा रहे हैं नर्सरीज, उनको एकदम बहुत कड़ी शब्दों में हम लोग बोलते हैं कि आप 100 रुपये ज़्यादा ले लो, 50 रुपये ज़्यादा ले लो, जितना भी पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता है क्वालिटी। जब आप आम दूधिया मालदा बोल के बेच रहे हैं तो वो दूधिया मालदा ही होना चाहिए, किसी भी हाल में वो सफ़ेदा नहीं होना चाहिए मालदा का भी। तो ये हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं लोगों को कि आप सही वैरायटी तो ज़रूर दें, ताकि किसान का जो 3-4 साल बर्बाद हो जाएगा, वो अगर आम लगाना चाह रहा हो कुछ खास और बाद में निकले वो अलग, तो ये नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, चाहे प्राइस का कुछ भी हो। और हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पौधे एकदम जो वेरीफाइड नर्सरीज़ हैं, खास करके बिहार नर्सरी एसोसिएशन से या हॉर्टिकल्चर से, तो उनके यहाँ जाके पौधा लें। रोड्स पे थोड़ा कम खरीदने का प्रयास करें, खास करके फल के, क्योंकि उसमें एक छिपा हुआ है, आपको 3 साल 4 साल 5 साल के बाद पता चलता है कि वो वैरायटी क्या है। तो उससे थोड़ा सा बचे। बहुत वेरीफाइड नहीं है वो आदमी तो उससे ना ले, वेरीफाइड लोगों से आप पौधा खरीदें। वेरीफाइड पौधों से। तो क्या देख रहे हैं नर्सरी के क्षेत्र में सरकार का क्या कुछ योगदान है? बिहार सरकार का क्या देख रहे हैं? सरकार बीच में सुनने में आया था कि नर्सरी को लेके भी शुरू करने के लिए अनुदान है, तमाम चीज़ें, तो क्या कुछ है? और एक चूँकि आप इससे जुड़े हुए हैं तो कैसे देख रहे हैं बिहार में कितना ये फल फूल रहा है, या अभी चीज़ें अभी तकनीक या तमाम चीज़ों की दिक्कतें हैं? नहीं, अभी दिक्कत काफ़ी बहुत सारा क्षेत्र है। नर्सरीज़ को अपना लैंड नहीं है, नर्सरी का रजिस्ट्रेशन सरकार नहीं कर पा रही है कि कौन वेरीफाइड है कौन नहीं है, उसका कोई मापदंड नहीं बना है। सरकार में इसके प्रति उदासीनता दिख रहा है। तो ये ज़रूरी है कि सरकार एक ऐसे, जैसे BNA अभी एक रजिस्टर्ड संस्था है, तो इसके साथ मिलकर कदम बना के कुछ मानक तय करके रजिस्टर्ड करे नर्सरीज़ को, और लोगों को ये सुविधा हो कि वो रजिस्टर्ड नर्सरी से पौधा ले, ताकि वो एक मानकता बना रहे हैं। दूसरा क्या है, नर्सरीज़ को कुछ प्रमोट करने के लिए सरकार एक अच्छा स्कीम लाए। अभी तक जो NHM की स्कीम है वो लाता है ही है, बिहार सरकार इसमें योगदान नहीं दे रही है। बिहार सरकार को भी कुछ अपने तरफ से योगदान उसी स्कीम में जोड़ के करना चाहिए नर्सरी वालों के लिए स्पेशल। तो इससे क्या होगा कि नर्सरी बहुत व्यापक ढंग से बढ़ेगा, और हमको ऐसा आशा है, ऐसा लगता है कि बिहार अगर थोड़ा सा भी सहयोग प्राप्त करे बिहार के प्राइवेट नर्सरी को मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा कर सकता है देश में। दूसरे जो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे आप पूना जाएं या आप बेंगलोर जाएं, तो बहुत अच्छी अच्छी नर्सरीज हैं और बहुत अच्छे ढंग से वो लोग पौधे को बनाते हैं, और पूरे इंडिया में उन लोगों का सेल है। तो उसी तरह हम लोग बिहार के खास करके जो फ्रूट प्लांट
प्लांट्स हैं उसको पूरा इंडिया में बेच सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी अपने पास है। तो हम लोग उसको, लेकिन थोड़ा सा प्रोत्साहन जो है सही दिशा में हम लोगों तक सरकार के माध्यम से आना चाहिए। और हमारा एक गुजारिश है कि बीएनए को बल देने के लिए सरकार बीएनए को एक छोटा सा ऑफिस प्रदान करे, ऐसी कुछ छोटी छोटी सुविधाएं दे ताकि हम लोग भी अच्छा काम सोशली कर सकें और किसान तक हम लोग पहुंच सके, सही जानकारी हम लोग दे सके उनके फील्डों पर जाके। अगले सवालों में ये है कि ये जो तमाम आपने बताया कि अलग 58 से 60 से 70 के आसपास हर रोज़ जो गाड़ियाँ जा रही हैं, इनमें जो फलदार वृक्ष हैं उनमें से सबसे कौन से फल का और उन फलों में कौन से किस्म का सबसे ज़्यादा डिमांड आम का बहुत आयत है, 80% आम अभी बिक रहा है। आम में अपने यहाँ जो 3-4 जोन है उसमें तो मालदा आम जो है, दुधिया मालदा, भागलपुर जोन में सफ़ेदा मालदा और दीघा ये बेतिया जोन जो है उधर देख रहे हैं कि जर्दा, सुकुल, सिपिया उधर ज़्यादा लगता है। इवन जो है पूर्णिया जोन में भी मालदा लग रहा है, लेकिन पूर्णिया जोन में बहुत वैरायटी लग रहा है। ये हम खास बात देखें कि वहाँ जर्दालू भी लग रहा है, वहाँ दशहरी भी लग रहा है, उस जोन में बहुत अच्छा वैरायटी लग रहा है। लेकिन ये सारे जोन में इतनी वैरायटीज़ नहीं लग पा रही है। भागलपुर जोन में भी वैरायटी लगा है, लेकिन इतनी वैरायटी पूर्णिया जोन में ज़्यादा अच्छा वैरायटी लग रहा है। और समस्तीपुर में भी अच्छा वैरायटी है, और इवन पूसा की जो वैरायटी सब है वो सब लग रहा है। लेकिन बाकी जैसे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं वहाँ मालदा का जोड़ है, मालदा का थोड़ा सा, दुधिया मालदा का इस बार और कितना सालों में दुधिया मालदा का कुछ इस साल तो हमने जिस तरह से क्रेज देखा जो आपको हम बताएं कि हमारे यहाँ अभी मैंगो शो से लेके अभी तक में बहुत ही अच्छा दुधिया मालदा का एक बूस्टअप रहा है, बहुत अच्छा सेल रहा है। इसके अलावा जो आपको हम यहाँ देख रहे हैं कि जो AIR पटना है वहाँ पे इतना अभूतपूर्व दीघा मालदा का जो है सेल हुआ है कि वो शायद अभी सेल बंद भी हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा 3 दिन में 4.5 लाख रुपए का, 4.5 लाख रुपए का 3 दिन में, आप समझ सकते हैं कि क्या अभूतपूर्व सेल हुआ है। और अभी पौधा देना उन्होंने शायद बंद कर दिया है, थोड़ा सा प्रशासनिक कारणों से थोड़ा चेक करके दे रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सेल आम का क्रेज लोगों में है। जी जी। और क्या कुछ है नर्सरी में, क्या कुछ देखते हैं मानसून में आम के अलावा और किन किन चीज़ों का डिमांड? अभी कमर्शियल क्रॉप के रूप में कटहल भी बहुत तेज़ी से लग रहा है। कटहल जो है, क्योंकि जो अभी ताइवानी कटहल आया है, ये फ्रूट जो है कच्चा फ्रूट बहुत अच्छा बिकता है और बहुत जल्दी फ्रूटिंग शुरू होता है। 1.5 साल में बहुत अच्छा से आप 5 किलो 10 किलो तक फल 1.5 साल में आने लगता है एक पेड़ से। तो ये एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव आ रहा है। इसके अलावे जो नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, हमने देखा है लॉन्गॉन लगाया जा रहा है कई जगह, तो ये सब चीज़ें भी लग रही है। और आपको ये सारा पौधा अब उपलब्ध है यहाँ पे, जो भी फेमस नर्सरी है हमारे यहाँ उपलब्ध है, कई और नर्सरीज में उपलब्ध है। धन्यवाद सर आपका किसान तक से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ AK मनी जी, और उन्होंने पूरा बताया कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। और बिहार में करीब 2000 के आसपास जो लिस्टेड हैं या जिनके आधिकारिक अगर कह सकते हैं तो नर्सरियां हैं। इसके अलावा भी और भी छोटे बड़े तमाम नर्सरी हैं, लेकिन लगातार हर रोज़ करीब बिहार से 60 से 70 जो है पिकअप गाड़ी हर रोज़ बिहार में मतलब पर डे सेल हो रहा है। और लगातार इस पे मतलब एक कहा जाए तो एक धीरे धीरे जो है पेड़ पौधे तमाम चीज़ों को लोगों को में अंदर रुचि है। लेकिन साथ ही साथ सर एक सवाल आखिरी में मतलब बीच में था, मैं उसको मैं सोचा कि अब आखिरी में ही पूछा जाए, कितना कारोबार है बिहार में नर्सरी का, अगर एक मंथली बात करें या ईयरली या जो भी आंकड़े? सारा प्लांट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें ऑर्नामेंटल है, फॉरेस्ट्री है, रोड साइड प्लांट है। तो इसमें जो हमारे पास जो आंकड़ा आया था पिछले साल का 15 करोड़ रुपया मंथली सेल था। तो एवरेज में ये करीबन आ जा रहा है जो है इस साल भी सेल उससे थोड़ा सा घटा है इस साल। वजह क्या है, क्यों घटा? अभी मानसून थोड़ा देर हो गया, इसके चलते अभी घटा हुआ है। लेकिन ये पिकअप कर जाएगा, ये पूरा कवर कर जाएगा। तो हमको लगता है कि 15 करोड़ से ज़्यादा ही टर्नओवर जाएगा। 15 करोड़ पूरे महीने का है। एक तरह से एक जो डाटा तैयार किया गया है इनके द्वारा वो है।
ये इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। और पिछले साल का ये डाटा है, इस साल 15 करोड़ से ऊपर का कारोबार महीने का होने की उम्मीद है। और ये पूरे साल रहता है 15 करोड़ 15 करोड़ का एवरेज है। एवरेज है। तो ये एवरेज है 15 करोड़ हर महीने का। अगर आप अनुमानता लगाएंगे तो करीब करीब 150 करोड़ या 150 करोड़ से 80 करोड़ के आसपास ये पूरा प्राइवेट नर्सरियों का ये कारोबार बिहार में होता है। अगर सरकार इस पे और तकनीक तमाम चीज़ों को लेके जानकारी दे, प्रमोट करे, तो ये जो टर्नओवर है ये दोगुना से तिगुना भी होने की उम्मीदें हैं। क्योंकि इस बार एक लोगों में एक अच्छा क्रेज देखा जा रहा है आम के पौधे लगाने को लेकर, जिसमें से विशेष तौर से दिग्घा का दूधिया मालदा को लेके एक अलग ही क्रेज देखा जा रहा है। यानी यूँ कहें कि मालदा से जुड़े हुए जितने भी अलग अलग किस्म की वैरायटी हैं उनका काफ़ी डिमांड बिहार में बढ़ा है। तो ये है एक अच्छी खबर। और इसके साथ ही हमें भी दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए डाटा, एक नए विषय को लेके। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।